जय महाकाल। आद्यकाली शक्ति साधना केंद्र में आपका स्वागत है। आज का मेरा विषय है गुरु दीक्षा कब ली जाए, कैसे ली जाए और किस गुरु से ली जाए। वस्तुतः इनमें कुछ बातें विशेष हैं। कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं जिनमें प्राप्त की गई गुरु दीक्षाएं असफल हो जाती हैं और गुरु दीक्षाएं असफल क्यों हो जाती हैं। आज के समय आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि हमने गुरु दीक्षा ली और गुरु दीक्षा लेने के बाद ऐसा नहीं हुआ, फिर हमने दोबारा गुरु दीक्षा ली। विशेषकर तंत्र मार्ग में, यदि हम तंत्र मार्ग की बात करें तो यहाँ बार बार दीक्षाएं ली जाती हैं और एक भी बार दीक्षा सफल नहीं होती। ऐसा क्यों? कभी कोई जाके किसी और के पास गुरु दीक्षा ले लेता है, फिर किसी और से गुरु दीक्षा ले लेता है, उसके बाद किसी तीसरे गुरु से दीक्षा ले लेता है। वस्तुतः कितने गुरु आप बनाओगे और कितने गुरुओं से आप लोगे? भगवान दत्तात्रेय जो ब्रह्मा विष्णु महेश की समन्वित शक्ति हैं, उनके 24 गुरु थे और उन 24 गुरुओं में एक भी गुरु मनुष्य नहीं था। कीट, पतंग, अजगर ये उनके गुरु थे, मछली उनकी गुरु थी। इन्होंने इनको अपना गुरु माना। विषय अलग है। आज दीक्षाएं सफल क्यों नहीं हो पाती, उनका पूर्ण परिणाम क्यों नहीं आ पाता, इसका मुख्य कारण क्या है? वस्तुतः इसका मुख्य कारण यह है कि कभी भी दीक्षा लेने का एक पहला सिद्धांत है। मेरे गुरुजी एक बात कहते थे कि दूध पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। गुरु हमेशा जान करके बनाया जाता है। पहले गुरु को जानो, उसे समझो, उसके बाद उसे गुरु बनाओ। बिना सोचे समझे किसी को गुरु मत बनाओ, बाद में तुम पछताओगे। और दूसरी बात यह है कि जब आप गुरु बनाते हैं तो गुरु दीक्षा किसी भी दबाव में, अभाव में या प्रभाव में नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पे मैं दबाव, अभाव और प्रभाव की बात क्यों कर रहा हूं? किसी समय पे धर्मांतरण भारत में बहुत तेजी से हुआ था। मुगल काल की मैं बात कर रहा हूं। तो वहाँ धर्मांतरण जबरदस्ती कराया गया था। एक आदमी को बाध्य कर देना कि आप अगर ये इस धर्म का पालन करोगे तो आपको मार दिया जाएगा, अन्यथा आप इस धर्म को चुन लो। तो पहली बात दबाव। गुरु दीक्षा इस दबाव में नहीं हो सकती। किसी भी प्रकार का दबाव आपके ऊपर दे करके आपको दीक्षित नहीं करवाया जा सकता। यदि करवाया जाएगा तो वो दीक्षा असफल ही होगी। दूसरी बात, अभाव। आप कर्ज के दलदल में डूबे पड़े हैं और कर्ज के दलदल से निकलने के लिए आपको एक मार्ग चाहिए। उस मार्ग को चुनने के लिए आपने एक गुरु चुन लिया कि गुरुजी मुझे कर्ज के दलदल से निकाल दीजिए। अगर आप कर्ज के दलदल से नहीं निकल पाए तो आप उस गुरु को छोड़ देंगे। ऐसा ही है ना? और होता ऐसा ही है, सामान्यतः होता ऐसा ही है कि जब हम उस कर्ज के दलदल से नहीं निकल पाते तो हम अपने गुरु को बदल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका अभाव। आपकी प्रेमिका आपको छोड़ करके चली गई, उसके लिए वशीकरण करने के लिए आप एक गुरु के सानिध्य में गए जो आपको मोहिनी विद्या सिद्ध करा दे, जिसके माध्यम से आप अपनी प्रेमिका का वशीकरण कर लें। तो ये क्या है? अभाव, प्रेमिका का अभाव। उस कारण आपने गुरु दीक्षा ली और इस अभाव के कारण ली हुई दीक्षा असफल स्वतः हो जाएगी। तीसरी बात है प्रभाव। प्रभाव का अर्थ ये है कि कोई आदमी बैठा हुआ है एक बड़े ऊंचे गद्दी पे, जहाँ पर उसके सामने 1000 लोग बैठ के हाथ जोड़ के खड़े हैं, उसके सामने हाथ जोड़े वंदना कर रहे हैं, उसकी अर्चना कर रहे हैं और उस प्रभाव में आकर के आप उससे दीक्षित हो जाते हैं। ऐसी ली हुई दीक्षा भी प्रभावशाली सिद्ध नहीं होती। दीक्षा का स्वतः मूल मंत्र है कि आपके भीतर से गुरु के प्रति जुड़ाव या लगाव आना चाहिए। आप अंतरात्मा से अपने गुरु से जुड़ें। जब आपके मन की भावना, आपकी आत्मा आपसे एकाग्रचित्त होकर कह दे कि हाँ अब यही मेरा गुरु है, उस समय में आपको गुरु चुनना चाहिए। यदि बिना जाने समझे, बिना या किसी दबाव, किसी काल, किसी परिस्थिति से वशीभूत होकर के, यहाँ परिस्थिति से वशीभूत होकर के का मेरा अर्थ है, उदाहरण के तौर पे आप मान सकते हैं किसी का बच्चा बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है और वो हॉस्पिटल में है।
ऐसी स्थिति में उसके माता पिता को जो भी मंदिर मिलेगा, वो चाहे सिद्धपीठ हो चाहे न सिद्धपीठ हो, वो खाली एक पीपल का पेड़ भी होगा ना, तो उसके पास भी उनकी इच्छा जाग जाएगी कि हम इनसे प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे महादेव, हे विष्णु भगवान या हे पीर बाबा, आप मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे बच्चे को बचा लें। अब यहाँ सारी बात आ जाती है आपके बच्चे के ऊपर। तो आपकी, अगर आप उस समय में दीक्षित हो जाते हैं, प्रार्थना करना कोई बुरी बात नहीं है, प्रार्थना आप किसी से भी कर सकते हैं, किंतु यदि आप उस समय में दीक्षित हो जाते हैं तो ये दीक्षा आपके लिए बोझ बन जाती है। आप बोझ स्वरूप उस दीक्षा को चुन लेते हैं। तो दीक्षा कभी भी अभाव में, प्रभाव में या दबाव में नहीं होनी चाहिए, तभी उसका वास्तविक मूल्य निकल करके सामने आता है। वास्तविक प्रभाव दीक्षा का तभी आपको मिलेगा जब वास्तव में आपकी दीक्षा आपकी आत्मीय चिंतन और गुरु के आत्मीय चिंतन से जुड़ करके मिलेगी। गुरु और शिष्य दोनों की भावना साथ में जुड़नी ही चाहिए। पति पत्नी के बीच में पुत्र कैसे पैदा होता है? जब पति पत्नी दोनों एक समय पे, पुरुष स्त्री दोनों एक समय पे एक साथ जुड़ते हैं, तब पुत्र पैदा होता है। यदि पत्नी ही ना जुड़े, पत्नी बैठी हो पश्चिम बंगाल में, पति बैठा हो पंजाब में, तो कैसे हो जाएगा? संभव नहीं है। और मानसिक अवस्था पे संभव नहीं है। लेकिन गुरु दीक्षा मानसिक अवस्था पे संभव है, क्योंकि ये देहगत अवस्था का नाम नहीं है। पति पत्नी के बीच में होने वाला एक संबंध देहगत अवस्था है। मंगलसूत्र पहनाने के लिए वर को उपस्थित होना ही पड़ेगा। कन्यादान करने के लिए कन्या के पिता को उपस्थित होना ही पड़ेगा। लेकिन गुरु दीक्षा मानसिक भी हो सकती है, देहगत भी हो सकती है, किंतु देहगत दीक्षा के बाद ये देहगत न रह के आत्मीय अवस्था में पहुंच जाती है। और यदि उस आत्मीय अवस्था में आप नहीं पहुंच पाए तो ली हुई गुरु दीक्षा कभी भी सफल सिद्ध नहीं होती। इसलिए आप लोग यक्षिणी साधना, योगिनी साधना, अप्सरा साधना इत्यादि करते हैं, लेकिन वो सफल नहीं होती। क्योंकि पहली बात, गुरु आपको पूर्णता से देना नहीं चाहता, शिष्य पूर्णता से वो लेना नहीं चाहता जो गुरु ने दिया है। या तो शिष्य के दबाव में गुरु अपना निर्णय बदल देता है और वो उसे अप्सरा न दे के यक्षिणी दे देता है, और या फिर गुरु के दबाव में शिष्य अपनी क्रिया बदल देता है। गुरु यक्षिणी देना चाहता है और शिष्य को योगिनी चाहिए। शिष्य के मन में भाव ही नहीं है कि वो यक्षिणी साधना करे, तो गुरु की सिद्धहस्त यक्षिणी कैसे शिष्य पे अपना प्रभाव पूर्ण दिखा देगी? इन कुछ बातों को आपको समझना होगा, उसके बाद ही दीक्षा संस्कार में आप लाभान्वित हो पाते हैं। कभी भी किसी गुरु से दीक्षा लें तो मैं एक बात आपसे अवश्य कहूँगा, मैं नहीं कह रहा कि आप मुझसे दीक्षा लें, आप किसी भी गुरु से दीक्षा लें, जिस गुरु को आप अपने योग्य मांगते हैं। क्योंकि 7 चार हैं, किसमें आप वामाचार में जा रहे हो, दक्षिणाचार में जा रहे हो, कौलाचार में जा रहे हो, घोराचार में जा रहे हो, किसमें आप जा रहे हो मुझे नहीं पता। मैं अगर एक वीडियो बना रहा हूं तो मेरी वीडियो कौन देख रहा है, वो आगे क्या निर्णय लेगा मुझे नहीं पता। लेकिन मेरा काम यह है कि इस वीडियो को देखने तक आपकी जो स्थिति है वहां तक मैं आपको सही निर्देशन दूं। तो सही निर्देशन यह होता है कि गुरु दीक्षा कभी भी दबाव, अभाव या प्रभाव में नहीं होनी चाहिए। यदि यह होती है तो ऐसी दीक्षा कभी भी सफल नहीं होती। एक दूसरे पहलू पे चिंतन करते हैं। दीक्षा देने के बाद यदि आप और गुरु के बीच में कुछ प्रकार का मतभेद होता है, यदि किसी प्रकार से आप गुरु की शक्तियों से पृथक होते हैं, या मानसिक तौर पे यदि आपने गुरु को स्पष्ट रूप से कहा भी नहीं लेकिन मानसिक तौर पे आप उनसे कटना चालू कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं उसी क्रम में आपकी शक्तियां घटनी चालू हो जाती हैं। गुरु दीक्षा लेने के बाद उसी क्रम में आपको गुरु के साथ श्रद्धा से जुड़ना होता है। ये बात किसी अखाड़े के गुरु की नहीं है, ये बात किसी एक अन्य गुरुओं की नहीं, ये बात सिर्फ 2 गुरुओं के संदर्भ में मैं कर रहा हूँ। एक सदगुरु, दूसरा तंत्र गुरु। क्योंकि तंत्र गुरु में तंत्र अध्यात्म का एक हिस्सा है, जहाँ तंत्र पूर्णतः सदगुरु से एक नीचे की कड़ी, पारमेष्ठी गुरु जिसे आप कह सकते हो, तो ये पारमेष्ठी गुरु को पाने की एक क्रिया है।
आप अपने पारमेष्ठी गुरु, अपने सदगुरु, अपने परात्पर गुरु, इन 3 गुरुओं के साथ द्रोह नहीं कर सकते दीक्षा हो जाने के उपरांत। दीक्षा से पूर्व आप दीक्षा ही मत लो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो आपके लिए दुनिया का हर एक आदमी का सामान्य आदमी है जिसने आपको कुछ सिखाया। सिखाने वाला आपका शिक्षक हो सकता है, वो आचार्य हो सकता है जिसे आप टीचर कहते हो। मैं अपने टीचर के कहने पे अपनी जान दे दूं ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे सदगुरु मेरी जान ले लेंगे तो उसके बाद भी मुझे मुक्ति ही प्राप्त होगी। मेरे सदगुरु, मेरे पारमेष्ठी गुरु ने ये जो मुझे क्रिया बताई है कि मैं भगवान शिव या माँ काली की उपासना करूं, उन्हें करना ही मेरा कर्तव्य है। उनकी हर एक आज्ञा का पालन करना ही मेरा कर्तव्य है। सिर्फ गुरु पूर्णिमा पे कुछ फूल फल मिठाई इत्यादि ले जाके तमाशा कर देने से गुरु पूर्णिमा नहीं मन जाती। गुरु पूर्णिमा का वास्तविक चिंतन शिष्य के मन में आना चाहिए और गुरु के मन में आना चाहिए। यदि शिष्य गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने गुरु से एकाग्र नहीं हो पाया, और ये बात सिर्फ एक गुरु पूर्णिमा के संदर्भ में नहीं है, किसी भी दिन यदि शिष्य अपने गुरु से एकाकार होना ही नहीं चाहता, उसे प्रथम ही लग रहा है कि मैं अपने गुरु से अधिक श्रेष्ठ हूँ, तो फिर गुरु दीक्षा का कोई मतलब नहीं बनता। गुरु से प्राप्त की हुई शिक्षा सब विफल हो जाती हैं। उनके द्वारा यदि आप कोई साबर मंत्र भी प्राप्त कर लोगे, कोई वशीकरण, कोई मोहिनी मंत्र भी प्राप्त कर लोगे, किंतु यदि आपके मन में अपने गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं रही, आपके मन में अपने गुरु के प्रति विश्वास नहीं रहा, तो बाद में उनसे प्राप्त किया हुआ वशीकरण, विद्वेषण, उच्चाटन, किसी भी प्रकार का मंत्र असफल सिद्ध हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इन कुछ बातों को समझें ताकि अपने आध्यात्मिक जीवन में आप कोई ऐसी गलती न कर दें जिसके लिए आपको पछताना पड़े। गुरु शिष्य का संबंध अत्यंत विशिष्ट संबंध है जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता। और दीक्षा आप किस संदर्भ में ले रहे हैं, या तो प्रथम आप अपने गुरु से निश्चित करें कि मैं जिन्न पाने के लिए आपके पास आ रहा हूं, यदि मुझे जिन्न मिला तो आप मेरे गुरु हैं, रहेंगे, अन्यथा नहीं मिला तो हमारी आपकी राम राम। यदि मुझे अक्षरी मिली तो ठीक है, यदि अक्षरी नहीं मिली तो हमारी आपकी राम राम। यदि मेरा 80 लाख का कर्जा उतर गया तो ठीक है, नहीं उतरा तो आप मेरे आज से गुरु नहीं। प्रथम ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपके मन में भी और आपके गुरु के मन में भी। अधूरी बातें रख करके यदि प्राप्त की हुई दीक्षा का आप चाहेंगे कि आप उससे कुछ प्राप्त कर लें, तो आप कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे, आपका समय बर्बाद ही होगा। आशा करता हूं आप मेरी बात को समझेंगे। जय महाकाल।